भंते महानिषिद्ध ग्रंथ में उल्लेख आता है, आचार्य सुधर्मा से लेकर दुप्रसभ, इस युग के अंतिम आचार्य दुप्रसभ नाम आता है, तब तक आचार्य होंगे 55 लाख करोड़, 55,000 करोड़ और 5500 करोड़, लेकिन युग प्रधान आचार्य 2004 होंगे। 21,000 वर्षों में युग प्रधान आचार्य केवल 2004 होंगे। आप सोचिए, हमें आया 2022 की घटना 79 वर्ष में भी आपको अभी अब 79वां वर्ष चल रहा है और आपको यूं की यूं याद है। एक नहीं, मैंने तो 50 घटनाएं ऐसे मेरे जीवन की घटना। मैंने जावत में एक भाषण बोला था और आचार्य श्री ने जावत या इंदौर में बोला, उस बात का उल्लेख गुरुदेव ने लाडनू में किया। मेरे मुंह से कुछ ऐसा शब्द निकल गया था। तो आपकी मति संपदा को हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बौद्ध साहित्य में एक उपाय आता है, आचार्यों की एक बहुत बड़ी विशेषता आती है, उपाय कौशल। गुरुदेव, मैंने आपका उपाय कौशल इतना देखा है, आप डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं कहते हैं, किसी पर थोपते नहीं है, लेकिन बात कहने का तरीका आपका अद्भुत है। कुछ लोग साक्षी होंगे, यहाँ संपत जी बैठे हैं तो, या सरदार शहर के कल्याण परिषद चल रही थी लाडनू में, स्वामी चारित्र प्रज्ञा जी वीसी वाइस चांसलर थे, और उस समय में विश्वविद्यालय तो आप जानते हैं हाथी है, आर्थिक बहुत सारा, अर्थ भी बहुत सारा है। उस समय प्रसंग था, चारित्र प्रज्ञा जी ने अपनी बात रखी, आचार्य श्री ने इस ढंग से अपनी बात प्रस्तुत की। सावधी बात तो आचार्य श्री कभी करते ही नहीं है। आचार्य श्री ने कहा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी की, ऐसे ही पढ़ाई हो जाए, साधु साथियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, उपाधि की क्या जरूरत है, बोलो भाइयों, यूनिवर्सिटी की जरूरत है क्या, क्यों इतना खर्चा किया जाए, क्यों किया जाए। सब दंग, आचार्य तुलसी के द्वारा प्रवर्तित यूनिवर्सिटी और आचार्य से ऐसा फरमा रहे हैं। लेकिन आपको भाइयों, आचार्य का कहने का तरीका था, उस समय कुछ लोग भाई खड़े हुए, नहीं गुरुदेव, यूनिवर्सिटी से तो हमारे समाज का नाम है, हमारा समाज का कितना बड़ा काम हो रहा है, ये तो बंद होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर आप लोगों को कुछ सोचना चाहिए या नहीं? इसका एक पक्ष श्रावक समाज से जुड़ा हुआ है, आपको सोचना चाहिए नहीं। आचार्य श्री ने इस ढंग से कहा, लोग अलर्ट हो गए। तो उपाय कौशल भी आचार्य का अद्भुत होता है। मैंने आपका समय प्रबंधन देखा, 5 बज के हम लोग धुबड़ी में थे, हमसे पूछा गुरुदेव ने मंगल पाठ कब सुनोगे, हमने कहा 8:30 बजे। गुरुदेव का बिहार होने वाला था, हमने तो सूर्योदय के समय कह दिया कि 8:30 बजे, और उस समय में हम लोग फ्री भी हो गए, आ गए मंगल पाठ सुनने। पर गुरुदेव ने कहा नहीं, अभी 8:30 नहीं बजे हैं, अभी 5-7 मिनट घटते हैं। संत झोल के लेके खड़े थे, लेकिन आचार्य श्री 7 मिनट विराजे, ठीक 8:30 बजे मंगल पाठ सुनाया आपने। तो मैं एक नहीं, मैं तो 50 घटनाएं आपको, क्योंकि मैं आती हूँ ना, तो आचार्य श्री फरमाते, कुसुम प्रज्ञा आती भी जल्दी है और जाती भी जल्दी है। मैं कम रहती हूँ, उसका भी एक कारण है, मैं अपने मन को मार के जाती हूँ, मेरा मन यही रहता है गुरु चरण में, वहां भी रहती हूँ तो गुरु मेरे दिमाग में रहते हैं, लेकिन मेरे सामने होता है कि भावना और कर्तव्य कुछ दो चीजें अंतर्द्वंद्व है, और वो मैं ही जान सकती हूँ या आचार्य जी जान सकते हैं। तो आज के इस पट्टोत्सव पर क्या मांग करें, मैंने मेरी मांग सुबह आचार्य जी के सामने प्रस्तुत कर दी है, और मुझे विश्वास है कि आचार्य जी इस बात पे ध्यान देंगे। आज की इस कल का हमने दृश्य देखा, और जैसा कि पठावरी जी ने कहा, हम लोग सब गदगद हो गए थे। आज के इस अवसर पर हम आचार्य श्री आपसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम संघ की सेवा करते रहें, संघ की प्रभावना करते रहें, आपकी दृष्टि के अनुसार चलते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात और आपकी अभ्यर्थना